जैसे आपको बताया था ये आपका फेस है, ये गर्दन है, तो फिर इसके पीछे तो हमारा बैक पार्ट हो गई, है ना। ये ट्विस्टिंग का भी मेथड है। आपने नाखून के पास से दोनों को पकड़ के और ऐसे करके ऐसे हिला दें। ये मेथी पट्टी है, इसको इस जॉइंट के ऊपर, फर्स्ट जो ऊपर का जॉइंट है यानी वात जॉइंट, हमने उस पर लगा दी और ये आप दोनों हाथों में करेंगे। तो ये मेथी पट्टी हम इस पहले जॉइंट पे जो हमने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये हम इस पे लगा लेते हैं। ठीक है। मेथी उतनी बनाए जो इतने जॉइंट पे आ जाए, ठीक है ना। ये हमने इसमें लगाई छोटे पे, इधर छोटी उंगली पे इस पे लगाएंगे और इधर जो है राइट, ये राइट हैंड है मेरा, है ना, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर एंड रिंग फिंगर और इनका ये फर्स्ट जॉइंट, वात जॉइंट। तो पेट दर्द के लिए इजी सा मैं बता रही हूँ, ये आपकी हथेली के दोनों पार्ट उभरे हुए होते हैं, इनसे यहाँ जाएंगे तो एक गड्ढा है, जहां भी ये खत्म होता है ये गड्ढा है, हाँ। है ना। यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर, इसको बना ले तो पेट की जितनी समस्याएं हैं सब खत्म। ये रहा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब पॉडकास्ट चैनल पे, जिसका नाम है पावर ऑफ एक्सपीरियंस। मैं आपके लिए कोशिश करता हूं कि हर बार एक ऐसे शख्स को बुलाऊं जिसके तजुर्बे आपको कुछ नया सिखा सके, आपको भटकने से बचा सके, आपकी तकलीफों को कम कर सके। आज की वीडियो जुड़ी हुई है हमारी एक्यूप्रेशर से। अब बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं होगा एक्यूप्रेशर का मतलब क्या होता है, लेकिन जब आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो इस चिकित्सा पद्धति के बारे में आपको सब कुछ चलेगा पता, ये कब आई, कैसे आई और अब क्यों इसको एक्सप्लोर नहीं करा जा रहा है। लेकिन जो लोग इसका यूज करते हैं वो कितनी मेडिसिन खाते हैं, खाते भी हैं कि नहीं खाते, ये सारी चीजें इस वीडियो में पता चलेंगी आपको। वो सारी बीमारियां जिससे हम डेली परेशान रहते हैं, उन सब को आप एक्यूप्रेशर से कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको आज इस वीडियो में। तो चलिए स्वागत करते हैं मैम का। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देख रहे हैं और ये आज वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। मैं सपना संदोरिया एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, प्राणिक हीलर हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं टैरो भी देखती हूँ और इस तरह के ऑकल्ट साइंसेस के बहुत सारे मेरे पास विधाएं हैं। आज लेकिन हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर पे, जो आपके लिए बहुत बहुत काम की है, क्योंकि बच्चे मोस्टली बाहर रहते हैं, बहुत से बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में भी रहते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। हम इतनी अच्छी जानकारी इसमें देते हैं कि आप उसको जो है डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, स्वयं ही अपना इलाज कर लेंगे। और एक्यूप्रेशर में इतना अच्छा इलाज होता है कि आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ। और पहले थोड़ा सा मैम से जानते हैं कि मैम ये एक्यूप्रेशर होता क्या है? एक्यूप्रेशर मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है ये कहें, और दूसरा कहें मेरिडियंस, ऊर्जा प्रवाह पथ होते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो करती है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी एनर्जी अलग अलग जगह पे फ्लो करती है, रास्ता बना होता है, इसलिए कहते हैं ऊर्जा प्रवाह पथ, मेरिडियंस। तो वहां उसके थ्रू कहीं कहीं ब्लॉकेज आ जाती हैं, वो फ्लो ठीक से नहीं हो रहा होता, कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं और को फ्लो चलने लगता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बीमारियां आती हैं। वो ब्लॉकेज जहां भी होती है, बहुत तेज पेन होता है या उस ऑर्गन से संबंधित जो है समस्याएं आ जाती हैं। या हम इसको उल्टा कहें कि अगर आप बीमार हो रहे हैं, ऑर्गन में कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं दर्द हो रहा है, किसी भी तरह की समस्या बॉडी में आ रही है, हार्ट में, लीवर में, किडनी में, आपकी फुल बॉडी में, आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, मूड खराब हो रहा है, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, कुछ भी आप शारीरिक मानसिक कुछ भी जो सोच सकते हैं, उन सब का इलाज एक्यूप्रेशर में होता है। क्योंकि ये सारी जो गड़बड़ी होती है हमारी बॉडी के अंदर, ये जब ऊर्जा डिस्टर्ब होती है, हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तभी होता है। और एनर्जी अगर हम आपको सही सही बताएं तो एनर्जी वो है जो यूनिवर्स हमें रोज देती है, वो यूनिवर्स से लगातार आ रही है, उसे हमारी बॉडी लेती है, तब हम काम कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हमने भोजन लिया, खाना लिया और उसी से हमें एनर्जी मिल रही है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि कभी कभी हम बीमार होते हैं, कोई हम मेडिसिन नहीं लेते, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते, लेकिन धीरे धीरे ठीक होते हैं, रिकवर होते रहते हैं। तो वो हमें यूनिवर्स ही करिए, यूनिवर्सल जो एनर्जी है वही हमें ठीक करती है। हमारी बॉडी भी इस तरह से बनी हुई है कि वो खुद को हील करती है। और दूसरा, हमें बाहर से सहायता लगातार मिल, हम जो सांस ले रहे हैं तो कहें प्राण अंदर जा रहे हैं, प्राण वायु कंटिन्यू, एक एक सांस हमें कितनी कितनी प्राण वायु देता है, सांस ना हो तो कहाँ। तो यही एनर्जी के स्रोत हैं इस तरह से। तो देखिए ये है बेसिकली एक्यूप्रेशर। ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसलिए सब बच्चे देखें, इसको पिक्चर की तरह ना देखें, एक नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे, क्योंकि बहुत सारी चीजें नोट करनी पड़ सकती है। क्यों मैम? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये केवल आप ये मत सोचिएगा सब कुछ दिमाग में फीड हो जाएगा एकदम से। स्टूडेंट से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आज सीखने को मिलने वाली हैं। तो मैम ये एक्यूप्रेशर को हमारे देश में कब से मतलब
इंपॉर्टेंस मिली, कब से नजर आया ये कि क्या चीज है एक्यूप्रेशर? एक्यूप्रेशर तो बहुत साल हो गए चलते हुए। अगर हम मेन जहाँ से मैंने भी सीखा वहाँ की बात करें तो लगभग 25 साल तो संस्थान को हो चुके हैं इलाहाबाद में। एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान, शॉर्ट में इसे कहते हैं एस्पस। तो इतने साल तो वहाँ हो गए, वो निःशुल्क उपचार भी देते हैं और इसीलिए चल रहा है और बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट शुरू से ही मिलते हैं। ये कोई नई चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये एंशियंट है, पुराने ऋषि मुनियों से चली आ रही है और वहां से ये आई है आगे, धीरे धीरे विलुप्त भी हो गई। इसके बारे में बड़ा अच्छा सा एक फैक्ट अभी बताएंगे आपको कि वो आप बाय बर्थ करते हैं। अच्छा। एक्यूप्रेशर आप बाय बर्थ करते हैं, तो वहां से ऋषि मुनियों से चली आ रही है, धीरे धीरे विलुप्त हुई, फिर बौद्ध धर्म में फिर से ये आई, इससे वो चाइना गई। चाइना में जो है इस पे और ज्यादा खोज हुई, रिसर्च हुई, उन्होंने इसको और डेवलप किया आगे। डेवलप तो पहले से था, लेकिन हमारी चीजें, सारी ही चीजें ऐसी है हमारे देश की कि हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। तो बाहर के लोग आते हैं, वो लेते हैं हमारी विद्याएं, अपने देश में लेके जाते हैं, वहां डेवलप करते हैं, फिर वापस हम उनसे लेते हैं। ऐसे ही चीन से है, जापान से है, कोरिया से है, जहाँ एक्यूप्रेशर बहुत अच्छे से चलता है। हमारे देश में अब कोरोना के समय में जब इतनी बड़ी आपदा आई है ये कोरोना की, तो उस समय लोगों ने एक्यूप्रेशर का बहुत सहारा लिया क्योंकि कहीं जा नहीं सकते थे। बिल्कुल फ्री ही मिलता है ये ट्रीटमेंट, वीडियोस में भी फ्री मिलता है, कोई आपसे चार्ज नहीं कर रहा है और आप बहुत आसानी से उपचार कर सकते हैं। तो वीडियोस को देख के बहुत उपचार हुए, फोन के थ्रू मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए। कोरोना के समय में तो सब अपनी अपनी धुन में ही थे, अपने में ही लगे थे। हमारे एक परिचित हैं, हॉस्पिटल में एडमिट थे, मुझे तो पता नहीं था क्योंकि उस समय मेरा कांटेक्ट नहीं था ज्यादा किसी से जी। हम लोग भी अपने घर में ही बिजी थे। उसके जो है मिसिस जो थी कंटिन्यू मुझे फोन करती थी, अननोन नंबर देख के मैं फोन नहीं ले रही थी। उसने फिर मेरी एक और कलीग है उनको फोन किया, उन्होंने मुझे फोन किया, वो तुझे कॉल कर रही है फोन उठा। तब मुझे पता चला, मैंने फोन उठाया, पता चला उसके हस्बैंड जो मेरे से ज्यादा परिचित हैं, हाँ। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनकी जो ऑक्सीजन थी बहुत नीचे 60 पे पहुंची हुई। 10 दिन से वो नीचे डाउन ही जा रही थी और वो कहती थी बस अब तो पता नहीं क्या होगा, कि 10 दिन हो गए कुछ नहीं हो रहा। मैंने उसे तुरंत ट्रीटमेंट बताया कि मेथी दाने लेके जा, पेपर टेप लेके जा हॉस्पिटल में और ट्रीटमेंट कर। उसने जब ट्रीटमेंट किया 3 घंटे के अंदर 80 पे ऑक्सीजन लेवल 85 पे पहुंच चुका। जो 10 दिन से वहां था अब डॉक्टर होप छोड़ चुके थे। एक कहावत है कि बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, मतलब हमारे बगल में सॉल्यूशन होता है कभी कभी मेथी, लेकिन हमें उसका सही उपचार सही तरीके से यूज कैसे करना है वो नहीं पता होता। तो वो आज की वीडियो में सारी चलेंगी, बता आपको मेथी। सुनते रहिएगा, ध्यान सबके घर में होती है मेथी। तो मैम थोड़ा सा पहले ये बता दीजिए कि आपको इसके बारे में इंटरेस्ट कैसे आया? मैं पीजी कर रही थी योग में, उस समय हमारी एक घंटे की क्लास हुई थी। 1 घंटे की क्लास में उन्होंने एक पूरी पिक्चर हाथ पे हमारे बनवाई कि हाथ में इस तरह से ऑर्गन हमारे सेट होते हैं। जो हमारी ये हथेली है, इस हथेली पे हमारे पूरे ऑर्गन उसी तरह से सेट होते हैं जैसे हमारी बॉडी के अंदर, सर से लेके पांव तक। तो वो पूरा चित्र हमने हाथ में बनाया और उन्होंने 1-2 ट्रीटमेंट हमारे सामने करके दिए। इसकी क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास आके खड़े हो जाओ। वो आके खड़े हुए तो उन्होंने हाथ में ही प्रेस किया। हाँ। बहुत दर्द हुआ लेकिन उनको रिलीफ हो गया उनकी समस्या में। तो मुझे इंटरेस्ट हुआ, मैंने घर में देखा कि तो बड़ी सरप्राइजिंग चीज है, तो मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो अच्छा था। उसके बाद मैंने एक 15 दिन का कोर्स किया, फिर और ज्यादा इंटरेस्ट आया तो मैंने फिर पूरा कोर्स किया इसका। मैम को खुद नहीं पता था, कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि इस तरफ भी जाना हो सकता है, लेकिन मैम ने अपनी एक स्किल डेवलप कर ली और आज मैम इस चीज को बहुत आगे तक ले गई हैं। यही कारण है कि हम खुद मैम तक पहुंचे हैं कि मैम बच्चों को सही रास्ता दिखाइए, कैसे आप इस मेथी से ट्रीटमेंट कर सकती हैं बच्चों का और बच्चे खुद कैसे कर सकते हैं इस चीज का। अगर थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाएं, देखने वाले हमारे व्यूअर्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि हम इससे कौन कौन सी चीजें ठीक कर सकते हैं अपनी। तो सबसे कॉमन अगर बात करें तो वो कौन सी चीज है जो हम इससे ठीक कर सकते हैं बच्चों की या फिर डेली लाइफ में किसी की भी की? जो डेली रूटीन में हमारे पास समस्याएं आती हैं, हेडेक आता है, कॉन्स्टिपेशन आजकल बहुत होता है। कॉन्स्टिपेशन की अलग से हम एक छोटी सी चर्चा कर सकते हैं कि क्यों होता है, क्योंकि नहीं होना चाहिए, वो बीमारियों की जड़ है। लूज मोशन होते हैं, ये पेट से संबंधित समस्याएं हैं, है ना। सिर से संबंधित समस्याएं, हेडेक है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, मूड स्विंग्स होता है, ये डेली के काम है ना। रोज आता है, नींद नहीं आती है, या कोई बच्चा ऐसा जो लगातार ही सोता रहता है ना। बच्चों के साथ लगातार सोने वाली ज्यादा होती है, बच्चों के साथ ना सोने वाली समस्या ज्यादा होती है। और इसके साथ गैस्ट्राइसिस है। डेली की रूटीन में जो भी समस्याएं आती हैं और जो आपकी पुरानी हो चुकी हैं समस्याएं, बहुत बहुत पुरानी हो चुकी है, सबका इलाज एक्यूप्रेशर में। बजाय किसी स्पेसिफिक बीमारी को ओपन करके
हम अपने इक्विपमेंट दिखाते हैं पहले कि किस किस चीज का यूज करते हैं इसमें। ये है हमारी जिमी, इसको जिमी बोलते हैं। लगभग आपको सब जगह बड़ी आसानी से मिलती है, मार्केट में भी मिलती है। आपको एक चित्र सर के माध्यम से हम भेज देंगे कि बॉडी का जो चार्ट होता है वो हाथ पे कैसे होता है। तो वहां पे किसी भी ऑर्गन में समस्या आ रही है तो इसको प्रेस करके भी उसको ठीक करते हैं। एक तो ये हमारा जो है ट्रीटमेंट का भी है, दूसरा ये चेक करने का भी है कि कहाँ समस्या आ रही है, हम इसे चेक भी कर लेते हैं। एक ये होता है, एक ये ब्रास की होती है जो यही ट्रीटमेंट भी होती है और चेकिंग की भी होती है। और इनसे चेकिंग ऐसे होती है कि हमें पता है कि कोई समस्या हमारे पास लेके आया तो हम इसी से हाथ पे ही चेक कर लेते हैं कि उसके किस बॉडी पार्ट से वो समस्या आ रही है, यहीं से चेक हो जाता है। ये इतना कमाल का है। जब हम प्रेस करेंगे कहीं बॉडी पे, जैसे हम एग्जांपल लें कि हाथ में कहीं समस्या आ रही है, कहीं हाथ में पेन है, तो ये उंगली हमारी हाथ को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारे पैरों को करती है दोनों, ये फिर हाथ को, ये हमारे सिर से लेके गर्दन तक के पूरे हिस्से को दिखाई भी देता है। इसमें आंख नाक आप ध्यान से देखेंगे ना तो बिल्कुल नजर आता है। ये गर्दन का ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला। हाँ। ये वाला हमारा नीचे वाला पार्ट है, ये जॉइंट। जी। दो जॉइंट है, ये दोनों जॉइंट है। ये बैक का हिस्सा है, ये सिर है, ये सिर के ऊपर का है। बिल्कुल वैसा ही है। तो ऐसे यहीं से ठीक कर लेते हैं। ये नाक, आंखें हैं, ये ऐसे नाक आती है, दिखती है। जब आप थोड़ा सा इसे झुकाएंगे तो उभरी हुई नाक। हाँ। मतलब भगवान ने बॉडी इतनी परफेक्ट बनाई है, हमारे हाथों पे भी बिल्कुल उसी तरह से। जैसे हम कहीं, ये इंटेस्टाइन होती है, उभरा हुआ हिस्सा है। हाँ। और हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो मोटी होती है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन बारीक होती है, वो सेंटर, वो अंदर में होगी। ये हमारे लंग्स हम आसानी से पहचान सकते हैं जी, है ना। उभरे रहते हैं लंग्स। हाँ। बड़े हिस्से हैं, दो लंग्स होते हैं। हाँ। तो बिल्कुल पता चलते हैं। लंग्स के बीच में हमारा हार्ट आता है। तो ये कितनी आसानी से हम यहीं पे, ये तो मैं पूरे ऑर्गन्स बता रही हूँ, ऑर्गन्स के अंदर की भी समस्याएं हम इसी से चेक कर लेते। तो मैम ऐसा भी होता है कि किसी को पता ही नहीं है, या फिर कोई किस दिन सरप्राइजिंगली आपके पास आ जाए कि मैम मुझे इस वाले हाथ में समस्या हो रही है, अब अपने आप डिटेक्ट करो कहाँ पर हो रही है। ऐसी तो आप इसको प्रेस करते करते कोई चीज ऐसी दबा दो उसकी कि वो खुद ही बोल दे कि हाँ मैम इसी जगह पे हो रहा है दर्द। ऐसा होता है कुछ? बिल्कुल होता है। हम ट्रीटमेंट जब दे रहे होते हैं, ट्रीटमेंट हाथ में दे रहे होते हैं, वो कहते हैं हाँ यहाँ पे हमारे जो है वाइब्रेशन यहाँ भी हो रहा है कुछ, या हमारे इससे पैर में हो रही है। हाँ। या आराम मिल रहा है तुरंत। जैसे सर ने कहा, तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं ट्रीटमेंट है ना। हमारे पास कलर्स होते हैं, स्केच पेन, उससे ट्रीटमेंट होता है, कलर ट्रीटमेंट। अभी चलेगा पता है कलर ट्रीटमेंट क्या है? ये केवल कलर लगा के बड़े से बड़े ट्रीटमेंट हो जाते हैं। ये हमारे पास है मैग्नेट। जब ये व्हाइट है तो ये एनर्जी को कम करती है, और जब हम इसी को पलट के लगाते हैं ये येलो, तो ये एनर्जी को बढ़ा देती है। तो ये आपने व्हाइट येलो खुद करी है मैम, ये ऐसी आती है? ये ऐसी ही आती, बस वही है, नॉर्थ और साउथ पोल। ओके। हाँ। हमें चाहिए पेपर टेप, ये तो हमें चाहिए। हाँ। है ना। जब भी हम कुछ करते हैं, सिंपल पेपर टेप, ये आपको मेडिकल स्टोर में मिलती है। हम जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम बना लेते हैं ऐसी मेथी पट्टी। ऑर्डिनरी मेथी को लाइन बना के टेप से चिपका रखा है उसके ऊपर। बस मेथी चाहिए हमें घर में। जब मैग्नेट नहीं है, मेथी से काम होता है, वही काम होता है जो मैग्नेट से होता है। इससे हम बैलेंस कर देते हैं एनर्जी को, और मैग्नेट से हम एनर्जी घटाते और बढ़ाते हैं। ये काम अगर कहें कि कैसे करता है, ये तो होगा कि काम कैसे करेगा, हमने दाना ही तो लगाया, उससे क्या होगा। तो हमारे जैसे बताया था कि मेरिडियंस में एनर्जी फ्लो करती है, रास्ते बने हुए हैं बॉडी के अंदर एनर्जी जाने के। तो जब हम दाना वहां लगाते हैं, वहां प्रेशर होता है, तुरंत एनर्जी मूव हो जाती है। जैसे व्हाइट लाइट देखी होगी कई जगह, एक ओरा दिखते हैं ना पीछे, ओरा होता है, व्हाइट लाइट होती है। तो उसी तरह की लाइटिंग सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है। ये क्रिलियन फोटोग्राफी होती है और इस तरह की होती है ना, जो एनर्जी को कैच करती हैं। उन फोटोग्राफीज में बिल्कुल क्लियर दिखा कि जब एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट किया गया, कहीं पे प्रेशर भी दिया गया, वहां से तुरंत एनर्जी मूव होके वहां पहुंच गई जहां उसको पहुंचना था। ये एनर्जी सिस्टम है जो सबको जानना चाहिए, क्योंकि बॉडी ऐसे ही काम करती है। अपने शरीर के बारे में जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। और सबसे मेन है कि ये नहीं पता होता हमारे शरीर में, बॉडी में कौन सा पार्ट कहाँ है, जो सबको पता होना चाहिए। तो मैम और हमारे पास कोई इक्विपमेंट हमारा जिसका हम यूज करते हैं इस चीज में? एक्यूप्रेशर में तो हमारे पास यही है। दूसरा सिंपली ये सबके घरों में से वैसे करेला बोलते हैं, है हमारे घर में भी है। सब पता ही है कि यूज ऐसे होता है। आप आगे कर सकते हैं, इसको पीछे कर सकते हैं, सब जगह। अब आपको बता दें कि इसमें हाथ में हमारी पूरी बॉडी होती है, तो जब हम ऐसे करेंगे तो पूरे शरीर पे ये काम करता है, पूरे शरीर। कुछ टाइम भी होता है मैम, इतनी देर करना होता है ये काम? ऐसा कुछ नहीं, जब भी खाली हो तभी कर सकते हैं। केवल 2 समय हम छोड़ते हैं, एक नहाने के बाद, एक खाने के बाद। आधा से 1 घंटा तक नहीं करना होता, क्योंकि शरीर खुद को एडजस्ट कर रहा होता है। नहाने के बाद भी एनर्जी हमारी चेंज होती है, तो शरीर
एडजस्ट करता है उस एनर्जी के लिए, अपने आप को हम फ्रेश फील करते हैं, पता होता है कि एनर्जी अच्छी हो गई बिल्कुल। नहाने के बाद। हाँ। तो पानी भी हमें हील कर रहा है। और जब हम खाना खाते हैं तो हमें पेट में अग्नि चाहिए होती है ज्यादा उसे पचाने के लिए, तो हमारी बॉडी की सारी एनर्जी पेट उस की टाइम तरफ व्यस्त जा रही होती है। होती है। हाँ, हाँ। हाँ, तो तब डिस्टर्ब नहीं करता। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ आपको केवल ट्रीटमेंट नहीं करना होता, वो ट्रीटमेंट सही तरीके से अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। तो ये 2 बातें ध्यान रखिएगा। अगर किसी घर में ये है करेला जिसे कहते हैं मैम, तो ये खाना खाने के बाद नहीं यूज करना और नहाने के बाद यूज नहीं करना है। बाकी दिन में किसी भी टाइम जब भी आप फ्री हैं तो इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं। बात करें कि आप बचपन से इसका यूज कर रहे हैं इन चीजों हाँ, का, कुछ बता रही थी मैम। हाँ, बाई बर्थ यूज कर रहे हैं, जैसे कहीं सिर दर्द होता है, बच्चे के पेट में दर्द है, वो वही हाथ पहुंचाएगा अपना, हाँ, हाँ, है ना। हाँ। और जो हम कहीं पैर दबाना है, हाथ दबाना है, मालिश करना है, बच्चों की मालिश जन्म से ही शुरू हो जाती है। हाँ। वो सब एक्यूप्रेशर के ही पार्ट। जब हमारे सिर में दर्द होता है, हाथ अपने आप जाता है, हमें पता होता है कि हम कहाँ दबाएं तो हमें आराम मिलेगा। ये सब एक्यूप्रेशर के ही पार्ट है। सोना आपकी एनर्जी को फिर से ठीक करता है। आजकल बच्चे इसीलिए ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि वो सोते नहीं है, तो उससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन सबसे पहली चीज है। जब समय पे नहीं सोते हैं रात को तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, हमारा लीवर डिस्टर्ब होता है जब हम रात को नहीं सोते टाइम से। तो इसलिए कहते हैं 10 बजे तक सो जाना चाहिए। आप सुबह कितनी भी जल्दी उठ जाओ, रात को जल्दी सो जाओ। बहुत देर हुई, आपको बहुत पढ़ना है, जरूरी है, तो 11 बजे की एक लिमिट बना ले कि बस उसके बाद नहीं, 4 बजे उठ जाए, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद आप डॉक्टर के पास भागते हैं। अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सारा दिन बेचैनी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, सिर में दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो गया, आंखें भारी हो रही हैं, सर्वाइकल हो गया, क्या क्या परेशानियां बताएं जो केवल इतने से आती है। कोई कॉमन बीमारियां उठाते हैं मैम। सबसे पहले कोई ऐसी बीमारी जो आमतौर पर हर कोई परेशान होता है इससे, और उसको कैसे बच्चा ट्रीट कर सकता है अपने आप इस चीज से? सबसे पहले तो आपको कोई भी समस्या आ रही है, कुछ भी, कहीं से भी आप परेशान है, उस समय आपके पास कुछ भी नहीं है, तब आपको अपनी सारी फिंगर्स ट्विस्ट करनी है ऐसे करके। ये ट्विस्टिंग का भी मेथड है। आपने नाखून के पास से दोनों को पकड़ के और ऐसे करके ऐसे हिला देना, ये दोनों तरफ, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, ऐसे ऐसे, है ना। बहुत बढ़िया बात है ये दोनों हाथों की कर देना है, आपको क्विक रिजल्ट मिलेगा किसी भी समस्या में। उस समय कुछ नहीं है आपके पास, आप ये करें। आप जब करेंगे किसी एक फिंगर में आपको ज्यादा पेन मिलेगा, उसको सबसे ज्यादा करें, क्योंकि समस्या उसी ऑर्गन में है। तो ये तो हमने एक तरीका बताया था कि हमारे जो पूरी बॉडी है वो हाथ पे पूरी तरह प्लांट कैसे है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं एक्यूप्रेशर के। ये एक तरीका है सुजोग। इस सुजोग में ही बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं। कॉमन समस्याएं कुछ जिसका इलाज हम बता देते हैं, है ना, जिससे बच्चे आराम से कर पाए। सबसे ज्यादा सिर दर्द होता है। सिर दर्द के तो चक्कर में हम ऐसे हैं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट छुट्टी मार लेते हैं। आप पूछो क्यों नहीं आए थे? सर हेडेक हो रहा था। अब इस वीडियो को देख लोगे ना तुम, तो हेडेक के बहाने नहीं बनाना छुट्टी के लिए। फिर टाइम से सोना जरूरी है। और उसके बाद ये आपकी जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर, 3 जॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसे हम बोलते हैं वात, पित्त और कफ। ये वात बढ़ जाती है। जब वात बढ़ गई तो हमने इस पे जो हमारी ये, अगर हम दूसरी तरह से बात करें तो ये हमारा ब्रेन का पार्ट है यहाँ से, तो हम इसी पे मेथी पट्टी, ये मेथी पट्टी है, इसको इस जॉइंट के ऊपर, फर्स्ट जो ऊपर का जॉइंट है यानी वात जॉइंट, हमने उस पे लगा दी। और ये आप दोनों हाथों में करेंगे, इससे सिर दर्द आपका मुश्किल से आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। अगर वो नॉर्मल सिर दर्द है तो? नॉर्मल नहीं, इससे हर तरह का जाता है। हर तरह का? बहुत ही रेयर है कि कोई सिर दर्द ना जाए। दोनों हाथों पे? दोनों। और मैम इसको नॉर्मल लगाना है या थोड़ा टाइट करके लगाना है? टाइट नहीं लगाना, नॉर्मल लगाना। अच्छा, नॉर्मल। क्योंकि जब दर्द है सिर में तो ये पार्ट भी आपका दर्द करेगा, और जब टाइट लगाएंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी, सहन नहीं होगा। नॉर्मल लगाएंगे, अपने आप अपना प्रेशर बना ले। तो देख लीजिए, ये एक देसी नुस्खा है जो जल्दी से कहीं मिलेगा नहीं, जल्दी से कोई बताता भी नहीं है। तो सब बच्चे देखें इस चीज को, अपने दोस्तों को बताएं, अपने माता पिता को दिखाएं वीडियो ये वाली, कि आप छोटी मोटी समस्याएं अपने आप ठीक कर सकते हैं। अब मैंने कहा ना, सर दर्द का बहाना बना के छुट्टी कोई नहीं मारेगा। अब हम बात करते हैं एक सर्वाइकल की, जो सब बच्चों को होता है, क्योंकि हर समय ऐसे झुके, कहीं फोन पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे, फोन कर रहे हैं तो ऐसे, वो ऊपर तो गर्दन जाती ही नहीं, नीचे ही रहती है। उससे हमारी 7 वर्टिब्रा होती हैं सिर की, और हमारे कंधे तक 7 होती हैं वर्टिब्रा, तो उनमें जो है वो डिसलोकेट होने लगता है और वो झुकी रह जाती है। कई बार उनके बीच में गैप आ जाता है, कुछ भी समस्या होती है। तो बहुत अवेयर रहें कि जब बैठे पहले तो सीधे बैठे, है ना। थोड़ी देर नीचे कर लिया तो उतनी देर अपने सिर को पीछे भी करें। उठ के आधे घंटे में, 1 घंटे में अपनी नेक की मूवमेंट करें, इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे मूवमेंट जरूर करें, नहीं तो फिर सर्वाइकल होता है, उससे भी सिर दर्द बहुत होता है, और इतना तेज होता है कि उसमें वोमिटिंग भी आती है, चक्कर भी होते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और ऐसा लगता है कितनों को तो कि माइग्रेन हो रहा है।
जी। जबकि होता ये सर्वाइकल सर्वाइकल है है। और इससे कहीं आगे कहीं हार्ट तक पहुंचता है सर्वाइकल, क्योंकि वहां से जो नसें जा रही हैं वो हार्ट में भी जा रही है, तो इतना खतरनाक होता है, उसे पहले ही ठीक कर लें। और इसमें तो बहुत ही आसान है, जैसे आपको बताया था ये आपका फेस है, ये गर्दन है, तो फिर इसके पीछे तो हाँ, हमारा बैक पार्ट हो हाँ, गई, हो गया है होगा, ना। हाँ। इसी बैक पार्ट पे आपने यही मेथी पट्टी बना के और यहाँ नाखून से पे ऊपर चिपका देनी है और ना? यहाँ तक अच्छा, है ना, नीचे जो तक। सेकंड जॉइंट आ रहा है उससे थोड़ा सा और नीचे ले लें, यहाँ तक हम इसको चिपका और देंगे। ऊपर से पीछे चिपका देंगे, अंगूठे के पीछे हाँ, तक। यहाँ पे तो हमारी ये नहीं आएगी, उठी हुई है बीच में हाँ, से, हाँ, तो हाँ। इसके ऊपर हम प्लेन टेप ऐसे अच्छा, लगा देंगे, तो ये ताकि चिपकी रहे सारे ऐसे में। पेस्ट हो जाएगी। अगर मैं लगा के बताऊं तो जी। ये हमने ये लगा 2-3 टेप अरे लगा 2-3 भी काफी रहेंगे। ये लगा हाँ, है ना, हाँ। ये लगा दी, ये 2-3 टेप यहाँ लगा लेंगे, बस हाँ। ये पेस्ट हो जाएगी। और इसको लगा के रखें। इसमें सावधानी ये होती है, जब आप पानी का काम कर रहे हैं तो ये गीली हो जाएगी, तो उतार देना चाहिए। उस समय हटा दें, फिर लगा दें। और एक पट्टी को 24 घंटे से ज्यादा यूज नहीं करते, और इनका जो मिनिमम टाइम है वो 12 to 14 आवर्स होता है, इतना टाइम किसी भी लगा तरीके के रखें। लिए। लेकिन आप जितना भी हो सके 6 घंटे 5 घंटे भी लगा पा रहे हैं तो जरूर लगाएं। क्या इनके लिए बेस्ट टाइम सोते वक्त हो सकता है? सोते वक्त लगा लें? हाँ, सोते हुए रात को मोस्टली यही करती हूँ। 5-6 घंटे तो हो ही जाते हैं उसमें कम से कम। सबसे आसान काम है कि बाद में आलस आता है और नहीं करते, तो अपनी ये मेथी पट्टियां बना के पहले रख लें। हाँ। दिन में जब भी समय मिले मेथी पट्टियां अपनी बना के रख लेंगे, और रात को सोते हुए उनको बस पेस्ट उस जगह पे लगा लीजिए जहां पर उसकी जरूरत है। ये मेथी पट्टियां बनाने का तरीका ऐसा है कि आपके दोनों सिरे खाली हैं इसमें, जब आप बना के रख लेते हैं तो इसके एक सिरे को कहीं भी पेस्ट कर देंगे। हाँ, कहीं भी, और ये लटकी रहेगी पट्टी बस। हाँ, बस अपने आसपास इसको रखें, फिर इसको लगा लें। नेक्स्ट डे के लिए नई पट्टी बनाएं। एक पट्टी एक ही बार यूज होगी बस। हाँ, मेथी बेकार हो जाती है, लेकिन जो मैग्नेट है हाँ, वो बार बार वो यूज होती वो रहेगी। सदा यूज हो, इसलिए बच्चे सारे अपनी एक किट बना के रखें। छोटी छोटी डिब्बियां मार्केट में इजीली मिलती है, इतनी इतनी सी डिब्बी। आप अगर यात्रा पे भी जा रहे हैं ना, कहीं भी जा रहे हैं, तो एक किट बना के रखें। उसमें होगा मेथी दाना, पेपर टेप, और आपकी ये जिमी अगर आपको अवेलेबल होती है ये भी कर सकते हैं, नहीं तो आपका पेन बड़ा अच्छा काम करता है। ये मेरे पास अभी ये है स्केच पेन, इसको बताती हूँ आपको। सर्वाइकल है, आप यहाँ पे ऐसे करेंगे, घुमाएंगे, तुरंत आपको रिलीफ अगर हो मेथी जाएगा। नहीं है हमारे पास, टेप हाँ। नहीं है, तो पेन तो बच्चों के पास पेन होता तो ही है ना, तो बस पेन को ऐसे रखा यहाँ पे, ये बैक पार्ट हमारा। और हाँ, ये कर हाँ। दिया, तुरंत आराम मिलता है सर्वाइकल में, सिर दर्द में। अभी हमने 2 बेसिक चीजें देखी जिससे हर कोई परेशान रहता है, और कितने आराम से आप उसका ट्रीटमेंट खुद कर सकते हो। इसे आजमाएं जरूर। अगर नहीं भी लगता कि सर्वाइकल है तो भी करें, तो देखिए आप कितने रिलैक्स हो जाएंगे। लूज मोशन बच्चों को हो जाते हैं, है ना, लूज मोशन के लिए फिर कहाँ जाएं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो 5 दिन या कहीं 4 दिन लगते हैं कंट्रोल होने में। बिल्कुल। आपको तुरंत 2-3 घंटे में कंट्रोल करना है, मतलब एक बार लगा लिया दोबारा जाना ही नहीं पड़ेगा, चाहे आपके पेट में पानी पानी हो रहा है तो भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो ये है कि हाँ, पेट ठीक होने के लिए 1-2 बार जाना पड़ सकता है। इसके लिए जैसे दूसरे भी तरीके हैं हमारे पास एक्यूप्रेशर के, तो ये इसमें आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इस जॉइंट पे आती है, इस जॉइंट पे आता है हार्ट। अच्छा। तो ऐसे ये इस पे छोटी उंगलियां, दोनों छोटी उंगलियां, जो लेफ्ट है, लेफ्ट में आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट है, राइट में लार्ज इंटेस्टाइन। इसके साथ ही हमारा ये स्टमक जॉइंट है। अच्छा। ये जॉइंट भी होते हैं हमारे ऑर्गन के अनुसार। तो हम तीनों को, क्योंकि हमने जो कुछ खाया पहले पेट में गया ना, तो हम पेट की जो एनर्जी उसको कंट्रोल करेंगे, वहां ठीक करेंगे, पहले हाँ। बैलेंस करेंगे। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, स्मॉल इंटेस्टाइन को ठीक करेंगे, और फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में गई, जहां से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, जहां से हम परेशान हो रहे हैं, हम इन तीनों को एक ही बार में ठीक कर देते हैं मेथी पट्टी लगा के। हमने मेथी पट्टी बनाई रखी है ना, तो ये मेथी पट्टी हम इस पहले जॉइंट पे जो हमने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये हम इस पे लगा लेते हैं। ठीक है। मेथी उतनी बनाए जो इतने जॉइंट पे आ जाए, ठीक है ना। ये हमने इसमें लगाई छोटे पे। ये राइट हैंड है मेरा, है ना, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर एंड रिंग फिंगर, और इनका ये फर्स्ट जॉइंट, वात जॉइंट। केवल 3 पट्टी लगानी है और आप बिल्कुल रिलैक्स, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक होने में और भी टाइम लगता है, नेक्स्ट डे फिर लगाएं, 2 दिन तक इसको पट्टी को लगा लें। इस चीज के लिए मैम कोई एज फैक्टर भी है कि इस एज के बच्चे के लिए या फिर इस एज के बुजुर्ग के लिए ही ट्रीटमेंट काम करेगा? बिल्कुल नहीं, ये मैंने 1.5 महीने के बच्चों पे भी ट्रीटमेंट कर रखा, लेकिन उन पे मेथी पट्टी नहीं, हम कलर लगाते। छोटे बच्चे तो रोकेंगे भी नहीं ना, उन चीज को निकाल देंगे वो, इसलिए कलर ट्रीटमेंट होता है। केज कलर्स हैं ये सब, इसीलिए हैं। बड़ों को भी हम कलर का ट्रीटमेंट देते हैं, छोटे बच्चों को तो देते ही देते कलर का है। और ये कलर ऐसा लगता है ना सिंपल से हैं, हाँ, बहुत फास्ट काम करते हैं। हम रंग बिरंगे कपड़े क्यों पहनते हैं? हर रंग का असर होता है, इसलिए हर दिन के लिए
अलग रंग है कि हमारी एनर्जी कोई भी ऐसी ना हो जो हमें ना मिल पाए। कलर है वो वही कहा, यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं, तो यूनिवर्स से एनर्जी लेके वो हमारी बॉडी में डालते ब्लैक रंग सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, ये सबको पता होगा। हैं। और जो रेड कलर है वो भी हीट का ही है। जिस दिन रेड कलर पहनते हैं उस दिन एनर्जेटिक रहते हैं, अच्छा, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। पता भी होगा बच्चों को, ये हाँ। पहनते होंगे जब, और लगता है कि हाँ आज तो हम बड़े अच्छे लग रहे हैं, मूड बहुत अच्छा रहता है उस दिन। आप एक्यूप्रेशर से हटके भी कहीं भी अगर जाएं तो जो रेड कलर होता है वो स्ट्रॉन्गनेस की फीलिंग देता है। हर चीज को इस वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता एक छोटी सी वीडियो में, तो अभी तो कोशिश कर रहे हैं हम एक्यूप्रेशर से यानी मेथी दाने से, मैग्नेट से कैसे आपकी डेली की समस्याओं को ठीक करना है। अगर आपको किसी चीज के बारे में और जानना हो जो आपको समस्या हो रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट कर दीजिएगा। मैडम खुद एक्टिव रहती है यूट्यूब पे, तो मैम के चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बहुत सारी वीडियोस मैम ने बना रखी है वहां पर, तो वो सारी आपको देखने पे चल जाएंगी समस्याएं जो हम इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाएंगे। और कोई चीज जो डेली जिससे बच्चे परेशान रहते हैं, कफ के लिए तो बहुत इजी। अगर आप घर में हैं, अगर हम एक्यूप्रेशर से भी हट जाएं जरा सा, तो घर में हल्दी होती है जी, हल्दी और देसी घी होता है। वही देसी घी आधी चम्मच गरम किया, उसमें 1 चम्मच हल्दी डाली। ध्यान रखें कि एकदम से गर्म हो जाता है देसी घी, हाँ। तो जैसे ही वो तेज हुआ एकदम सिम कर दें या बंद कर दें, उसमें 1 चम्मच हल्दी डालें, रोस्ट कर दें। हल्की सी दरदरी भुरभुरी सी रहेगी ना, और उसको जलने नहीं दें, इसलिए तेज गरम किया घी और उसमें हल्दी डाल दी, वो डार्क ब्राउन हो जाएगी, बस इतना करना है। जो 1 चम्मच हल्दी है उसको दूध के साथ 3 बार ले सकते हैं और कफ बिल्कुल ठीक। सर्दी से बच के रहे, सर्दी से बचने के लिए तिल ले सकते हैं। जिनको बैड वेटिंग की समस्या है या बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं इससे, वो तिल खाएं किसी भी तरह से, खजूर खाएं, छुआरे खाएं। ये ऐसी चीजें हैं जो यूरिनेशन को रोकती हैं। तिल बुग्गा मिलता है, तिल के लड्डू मिलते हैं, तिल की कई सारी चीजें मिलती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा तिल खाएं। इसके बाद एक होता है जैसे चक्कर आना, जैसे चक्कर आते हैं तो उसके लिए भी कुछ नुस्खा होता है हमारे पास? हाँ बिल्कुल। अगर हम एक पॉइंट बताएं तो हमारी वही मिडिल फिंगर ब्रेन की रहती है मोस्टली, तो इसमें फर्स्ट जॉइंट्स के ऊपर और नेल से नीचे यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसको दबाएंगे, या हम इसको कुछ नहीं पता हमें, हम इसको पूरा सा प्रेस कर लेते हैं। जहां भी पेन मिलता है हल्का सा वहां प्रेस कर दे या रब कर दे ऐसे करके, तो चक्कर आने की समस्या उससे ठीक होती है। मैम एक चीज और, चक्कर जुड़े हुए रहते हैं उल्टी से, जैसे कुछ लोग ना गाड़ी में बैठते ही वोमिटिंग करते हैं, ये बहुत समस्या है कुछ लोगों को, तो ऐसे लोगों के लिए भी कुछ एक्यूप्रेशर में होता है हमारे पास? एक्यूप्रेशर में जो यात्रा में जा रहे हैं, ट्रेवल सिकनेस बोलते हैं, तो उसका भी इलाज है। और बच्चों को स्टेज फियर है, स्टेज में जाने से डरते हैं, उसका इलाज है। किसी भी तरह का फोबिया है, आपको ऊंचाई से डर लगता है, किसी भी तरह का फोबिया, सारी फोबिया के ट्रीटमेंट है, सारी एलर्जीज के ट्रीटमेंट है, और बॉडी ऑर्गन्स के तो हैं ही हैं। मैम मैं टीचर हूँ, एक समस्या मैं भी देख रहा हूँ कि ना खास तौर पे लड़कियों को समस्या होती है, उसके लिए भी एक्यूप्रेशर में कुछ समाधान होता है क्या? लड़कियों की हर तरह की समस्या का समाधान है। उनको पेन रहता है, मंथली प्रॉब्लम्स रहती हैं, पेन बहुत होता है जिस वजह से वो छुट्टी करती हैं। अगर हम यहाँ थोड़ा सा खुल के बोलें तो उनको हैवी ब्लीडिंग की समस्या रहती है, तो वो उनको अंदर से भी वीक करती है। तो इन सब के लिए भी इसमें एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट है, और वो जरूर करें। अगर हम बिल्कुल कॉमन बात करें, एक जो घर में कर सकती हैं, वो लड़कियों को जरूर करना चाहिए। एक तो कहते हैं उस समय ठंड से बचते हैं, जो बच्चों को नहीं पता और वो नहीं करते, उस समय गर्म चीजें यूज करते हैं, ठंडी चीजें नहीं यूज करते। बार बार डॉक्टर्स बताते हैं, घर के बड़े बूढ़े बताते हैं, वो उनको मानना चाहिए, क्योंकि वही इलाज है। नहीं तो आप समस्या बढ़ा लेंगे, पीसीओडी हो जाती है, छोटे छोटे अंदर क्लोट्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर, वो बहुत परेशान करते हैं। तो ऐसी कोई भी लापरवाही ना करें जिससे पीसीओडी हो जाए, उससे बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं, तरह तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो सारी आती हैं, और वो आगे तक चलती हैं। ऐसा नहीं कि उसी समय ठीक हो जाए। घरेलू नुस्खा अगर बताएं तो लड़कियों को उससे पहले जिनको पेन वगैरह रहता है, गुड़ और अजवाइन इनको पका लें। आधी चम्मच अजवाइन है, एक छोटी सी डली गुड़ की, इनको पका लें अच्छे से, और पका के थोड़ा सा ठंडा करके, थोड़ा सा जब गरम गरम रह जाए, 1 गिलास पानी पका लें, आधा गिलास रह जाए तो उसको पी लें आराम से। तो उससे अंदर जो भी कुछ अंदर बच रहा है, कुछ इकट्ठा हो रहा है, वो सब डाइल्यूट हो जाता है, बाहर आ जाता है, और इस समस्या से बहुत आराम मिलता है दर्द में। और उस समय सिकाई ये बताता है कि आपको गर्मी की जरूरत है। उस समय सिर भी धोते हैं, चावल खाते हैं, दही खाते हैं, होती है आप कितनी चीजों में पिछड़ रहे हो। अपने शरीर की जब समस्या आ जाती है, पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, आप कुछ काम के लिए जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते, कितनी सारी समस्याएं आ जाती है एक छोटी सी लापरवाही से। और एक्यूप्रेशर में आप जाएं तो ये हमारा जो राइट थंब है, राइट थंब का जो फर्स्ट जॉइंट है,
आप इसमें मेथी पट्टी बांध सकते हैं फर्स्ट जॉइंट में, या इसको ट्विस्ट करते रहे। जब समस्या आने लगे कि हाँ आप समस्या आने वाली, उससे पहले ही शुरू कर दें, 2-3 दिन पहले ही, तो समस्या भी नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी माताजी जब बात करने आती हैं तो पहले ही बोल देते हैं कि सर ये छुट्टी तो होगी हमें भी पता है, ठीक है होगी। तो अगर ये चीजें जो आप बता रही हैं ट्रीटमेंट्स, अगर ये लड़कियां पहले ही ट्राई करती रहें तो शायद वो एक छुट्टी भी ना करनी पड़े उन्हें। जब उन्हें लगता है कि समस्या है हमारे साथ है ही, जिसके साथ बनी हुई है, वो मेथी पट्टी लगा ले, 4-5 दिन पहले मेथी पट्टी लगाना शुरू कर दे, समस्या ही नहीं आएगी। ध्यान से सुन लो सारी लड़कियां। और जब समस्या आ रही है वो ठीक हो जाएगी ना, उससे तो फिर क्या है, अपने आप भी मौज में रहेंगे, रिलैक्स। देखो मैं छुट्टी करने के सख्त खिलाफ हूँ, इसीलिए मैं बात बोल रहा हूँ। जो हेडेक का बहाना लेके छुट्टी लेते हैं उनके लिए भी समाधान बताया गया है, लड़कियां छुट्टी लेती हैं उनके लिए समाधान बताया गया है ये वाला। और जब पेट दर्द होता है, पेट दर्द की बहुत समस्या लेते हैं, तो पेट दर्द के लिए इजी सा मैं बता रही हूँ, ये आपकी हथेली के दोनों पार्ट उभरे हुए होते हैं, इनसे यहाँ जाएंगे तो एक गड्ढा है, जहां भी ये खत्म होता है ये गड्ढा है, हाँ। है ना, यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर, इसको बना ले तो पेट की जितनी समस्या है सब खत्म। ये रहा, ये दिखा देते हैं। तो ये सबके लिए है या फिर केवल लड़की? अच्छा, किसी भी एज ग्रुप में। ये पेट में गैस्ट्रिक है ना, पेट में दर्द हो रहा है, ऐसी कोई भी समस्या है उसको ठीक करता है। और अगर साथ में वॉमिटिंग भी हो रही है थोड़ा सा, आप इससे ऊपर यहाँ जो है पार्ट, इसको भी प्रेस कर लें, ये भी ठीक है। एक्चुअली जो ग्रीन कलर है थोड़ी देर में सूख जाएगा, फिर डार्क कर दो इसे, ऐसा करना पड़ता है? सूख जाएगा, सूखने से कुछ नहीं होता, लेकिन इसको जब तक आपकी समस्या चल रही है बार बार लगा लें, बार बार करते रहे। हाथ धुल जाता है। और हमें लेना है सिंपल स्केच पेन, मार्कर ना लें, जो परमानेंट मार्कर होता है वो यूज नहीं करें, हाइलाइटर होता है वो यूज नहीं करें। ये नॉन टॉक्सिक कलर होता है, हमें कोई भी ऐसी चीजें जो कि हार्मफुल होती है वो यूज नहीं करनी, क्योंकि वो स्किन के अंदर जाएगी। केवल स्किन को नहीं, आप सोचो ये हमारा स्टमक आता है यहाँ पे, एक तरीके से स्टमक हमारा यहाँ पे आता है, हम दूसरा तरीका लेते हैं एक, तो वहाँ यहाँ हमारा स्टमक आता है, आपके स्टमक में पहुंच रहा है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट पहुंचता है। अब बॉडी में कहीं भी पेन है, ये बहुत कॉमन है कि शरीर में दर्द रहता है, तो ये अधिकतर बच्चों को पता भी है, वैसे आजकल कॉमन हो रहा है। हाँ, दोनों हाथों को जब ऐसे मिलाते तो ये उठा हुआ पार्ट आता है। हाँ, ये रहा। बस यहीं से दबा लें, इधर दोनों तरफ हाथ रख के, और यहाँ प्रेशर दें पीछे। किसी भी तरह का पेन है, यहाँ बहुत ज्यादा पेन होगा उस समय, ये सहन नहीं होगा अगर शरीर में कहीं दर्द है। और दूसरी चीज ये है कि पैर के ऊपर पैर रख के ना बैठे। अच्छा। हाँ, जिस समय आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अच्छा। जिस समय ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि एनर्जी फील्ड अंदर है, बॉडी के बाहर भी है। हाँ। तो हमारी एनर्जी ऐसे करते हैं तो ब्लॉक हो जाती है, कहीं असर नहीं हो रहा है। पैरों के ऊपर पैर ना रखें और अपना ट्रीटमेंट तब लें, यहाँ प्रेस करते रहें, ये ठीक हो जाएगा। इधर से करेंगे सर्वाइकल ठीक होगा, सारी फिंगर्स ट्विस्ट करते रहें, कोई भी समस्या है वो नहीं आएगी। तो मैम इसके अलावा जैसे कुछ बुजुर्गों की बात करें, अगर सब एक एज के बाद डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं और फिर इंसुलिन, और वो जीवन पर्यंत चलते रहता है, फिर जरूरत ही नहीं पड़ती है उसके लिए हम येलो स्केच पेन यूज करते हैं। ये फिंगर हमारी जो फर्स्ट फिंगर है, यहाँ पे हम येलो स्केच पेन लगाते हैं, दोनों में लगाते हैं, लास्ट वाले जॉइंट पे, लास्ट जॉइंट, कफ जॉइंट पे, दोनों। हाँ, कई तरीके से ट्रीटमेंट होते हैं जी। कलर ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव होता है। ऐसा लगता है ना कि कलर क्या काम करते हैं। अगर कलर की थ्योरी आपको सिंपली हम बता दें तो ये पृथ्वी तत्व है हमारा, पीला रंग जी है ना, ये जल तत्व है हरा रंग, हरे रंग का और नीले रंग का जल कहते हैं ना, तो ये हरे रंग वायु, क्योंकि पेड़ होते हैं। हाँ। तो ये वायु तत्व को बैलेंस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ। और एक चीज है लो ब्लड प्रेशर, बच्चों के हाई नहीं होते, बच्चों के तो लो ही होते हैं अगर हम बच्चों पे जाएं तो, और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। क्या करेंगे, इमीडिएट गर्म दूध पी लेंगे, कॉफी पी लेंगे, बस इतना ही है। डॉक्टर के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ। और उस समय हालत बड़ी खराब होती है, पसीने पसीने हो जाते हैं, इंसान उठ नहीं सकता। हाँ। हाई एक बार को थोड़ा सा सहन होता है, लो सहन नहीं होता। तो जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे के बिल्कुल नाखून के नीचे यहाँ रेड कलर या ऑरेंज कलर जी, ये क्योंकि हम कह रहे हैं स्ट्रांग होता है तो ये एनर्जी को बढ़ाता है तुरंत जी। यहाँ लगा लेंगे, 1 घंटे में खूब अच्छी एनर्जी आ जाएगी। लेफ्ट राइट दोनों में लगाना है। और अगर हम एक GB14, ये फीवर का भी होता है और ये भी, ये दोनों अगर हमने, ये जॉइंट के बिल्कुल सेंटर में गड्ढा मिलेगा, अगर दबा के देखें यहाँ पे सेंटर में मिलता है। हाँ, है, बस उसी पे लगाना है। इन दोनों पे हमने लगा दिया जी, तो ये एनर्जी को एकदम उठा देता है। और इसके अपोजिट किसी का हाई है तो वो यहाँ पे नीला रंग लगाएंगे, इसी सेम जगह पर, एक ही जगह पर अलग अलग तरह के स्केच पेन यूज करने पर अलग अलग काम कर रहे हैं वो, देख लो। ये भाई सही में खतरनाक चिकित्सा है ये, बस आपको सही जानकारी होनी चाहिए। सारा का सारा खेल इसी जगह पे हो रहा है बस, क्योंकि सारा शरीर हमारा इन्हीं जगह पर है। अच्छा मैम, हार्ट के लिए भी कुछ है? बुजुर्गों में हार्ट पेशेंट होते हैं जो, कुछ तो हमारे आयुर्वेद में मुद्राएं बताई गई हैं जी, है ना। एक तो पहले हम मुद्रा का ही कर लेते कि सबसे आसान है, कि
पहले ये फर्स्ट फिंगर, हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, जी। इसे हम रूट में लगाते हैं, थंब की रूट में, जी। और ये दोनों है ना, हमने छोटी उंगली को सीधा किया, बाकी दोनों जी। उंगली हमने ये टिप इनके मिला दिए, तो हमारी मुद्रा ऐसे बन गई। तो ये लेफ्ट हैंड में करना है दोनों में? दोनों। अच्छा, दोनों में। दोनों में ये करके बैठ जाएंगे, हाथ ऊपर को रहेंगे, है ना, नीचे को नहीं करने, अच्छा। ऊपर को। इसे कहते हैं हृदय मुद्रा, अपान वायु मुद्रा भी इसको बोलते हैं। तो जी। ये लगा के जब बैठ जाएंगे ना, अगर किसी का मूड स्विंग हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। किसी को हार्ट में पेन, कई बार होता है हार्ट में पेन नहीं आता, ये हाथ में पेन आने लगता है, अगर इतना भी हो रहा है तुरंत इसको बना लें। और जी। वैसे भी जनरल इसको बनाते रहें, कॉमन बना लें थोड़ी देर के लिए, रोज अगर 15 मिनट ही बनाते हैं तो समस्या ही नहीं जिस टाइम आएगी। भी खाली बैठे हो या पढ़ रहे हो उस टाइम ऐसे लगा के बैठ जाओ, समस्या ही नहीं आएगी। हार्ट की समस्या जो आती हम्म। वो क्रिएट ही नहीं होगी। और तुरंत आराम मिलता है। अगर पेन शुरू हो गया, हार्ट पेन, कुछ समस्या लग रही, तुरंत ये मुद्रा बना ले, तुरंत आराम होता है, बहुत आजमाया हुआ है। और इसके अलावा जो बड़े हैं, तो जैसे हमने बताया, एक तरीके से तो हमारे ये दोनों लंग्स होते हैं, एक दूसरा तरीका हमारा वही हार्ट पे बॉडी का जो होता है, जी। उसमें हम इसी को लंग्स मान लेते हैं। हाँ, ये हमारी पूरी गर्दन, हाँ। गर्दन के नीचे ये लंग्स और ये लीवर। ठीक है। तो ये तब हम, क्योंकि लीवर भी हमारा सबसे बड़ा पार्ट है बॉडी का, बिल्कुल उठा हुआ। बिल्कुल। तो ये लीवर होता है, ये कॉर्नर ऐसे तिकोना ही होता है, हाँ, ट्रायंगल में, तो हाँ। ये है, ये हमारे लंग्स हैं, दो लंग्स, इनके बीच में आ जाता है हार्ट। जी। यहाँ पे रेड कलर या ऑरेंज कलर लगा लेंगे, ये लगा के, बड़ों के तो लगा ही रहना चाहिए। ये लेफ्ट हैंड में है, राइट में भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। बहुत एनर्जी हार्ट को मिलती है। तो अगर कोई हार्ट की वीकनेस से जूझ रहा है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ये रेड कलर लगा के रखें, हार्ट अपने आप को खुद ही ठीक करना शुरू कर देगा। घर में दो चीज जरूर होनी चाहिए अवेलेबल हमेशा, मेथी दाना और स्केच कलर। और ये आपकी किट में होनी चाहिए। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये चीजें साथ लेके ही जानी है। तो जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, तो क्या साथ साथ इसका कोर्स कर सकता है कोई? हाँ बिल्कुल, आप इसका कोर्स कर सकते हैं। शॉर्ट कोर्स से ना 15 दिन का, और ऑनलाइन कोर्स भी इसके होते हैं जो बहुत इजी होते हैं। वैसे हमारे से ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो बड़ी फैसिलिटी रहती है, जो डायरेक्ट हमसे ले रहे हैं। और हमारा जो संस्थान जिसकी हम बात करें, जहाँ से हमने भी सीखा है, वहां से अगर करते हैं तो ऑनलाइन कोर्स होते हैं, कैंपस कोर्स होते हैं। तो जो ऑनलाइन कोर्स होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, 6 महीने के, और जून में और दिसंबर में उसके एग्जाम होते हैं। तो आपके यहाँ क्लासेस चलती हैं इस चीज को लेके? हाँ चलती हैं, अभी इन दिनों तो स्टॉप हैं, अभी फिर से नया बैच आएगा तो स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल से आज की डेट में बताई गई हैं, और बहुत सारी चीजें बच भी गई हैं अभी, जिनको इस छोटी सी वीडियो में बताना संभव नहीं है। हमारी कोशिश तो रही थी कि हम जनता को होने वाली समस्याओं के निवारण के बारे में बता सकें, कि कैसे आप अपने आप ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको जानकारी दे सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इस चीज को, ताकि वो अपने शरीर के बारे में जानें और एलोपैथी से दूर रह सकें, और अपने इन हाथों के कमाल को जान सकें और रंगों से दोस्ती कर सकें। तो मैम ठीक है आज के लिए, धन्यवाद मैम। नमस्कार मैम।